मर्दान में भी इन्फ्लुएंजा और नमोनिया ने पंजे गाड़ दिए। महकमा सेहत के आदात शुमार के मुताबिक मर्दान में 900 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में भी इन्फ्लुएंजा और नमूनिया के केसेस बढ़ गए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक मर्दान में इन्फ्लुएंजा और नमूनिया के अब तक 932 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में 80% से ज्यादा इन्फ्लुएंजा और नमूनिया के मरीज लाए गए। हमारे वार्ड में जगह नहीं होती थी और अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है और इसमें 80+ पेशेंट जो है वो नमूनिया के होते हैं और जैसे हम इसके टेस्ट वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि उसमें तकरीबन 30% जो मरीज़ है नमूनिया के वो वायरल नमूनिया के साथ एडमिटेड हो रहे हैं। मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स के डॉक्टर सज्जाद ने इन्फ्लुएंजा और नमूनिया में इजाफे की वजह जारी शदीद सर्दी और शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करना करार दी। दफ़ा जो सर्दियाँ है वो पिछले कई सालों की रिकॉर्ड से ज़्यादा सर्दियाँ हैं। दूसरा ये है कि ये शदीद धुंध पिछले 2-3 हफ्तों से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे मौसम में जो वायरस के ज़रिए जो फैलने वाली बीमारियां होती है वो उमूमन ज़्यादा होती है। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक रवामा खैबर पख्तूनख्वा में 6000 से ज्यादा मरीज मुतासर हुए, जबकि 2270 बच्चों में नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हुए। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। आगे बढ़े और आपको बताएं, सियालकोट में खुश्क सर्दी मुतादिद बीमारियों का सबब बनने लगी। मेडिकल स्टोर्स पर सीजनल वैक्सीन नायाब हो गई, जिसके बायस मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। फातमी शाह की रिपोर्ट देखिए। बारिश न होने की वजह से शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बायस नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी और नमूनिया के अमराज में तेजी आ गई है। अस्पतालों और डॉक्टरों के निजी क्लिनिक्स पर मरीजों के रश में इजाफा हो गया है, जबकि दूसरी जानब शहर में नमूनिया की वबा भी बढ़ गई है। बारिशें नहीं होती और ड्राई सीज़न होता है तो तब सर्दी की शिद्दत की वजह से भी ये वायरसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा आ जाता है, इसमें सेंसेशनल वायरस आ जाता है। ये हर एज ग्रुप के बंदों को अफेक्ट करता है। मेडिकल स्टोरों पर नज़ला, जुकाम समेत नमूनिया की वैक्सीन दस्तयाब नहीं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कोई भी वैक्सीन है वो नहीं आ रही, वो शॉर्ट है। कंपनी को बोलते हैं, वो कहते हैं जी शॉर्ट है, लेकिन जिसके पास पड़ी है वो ब्लैक पे सेल कर रहा है। नाक, कान और हलक के अमराज के माहिरीन का कहना है कि इन बीमारियों की वजह मौसमी तब्दीली है। दर्जा हरारत गिरने से इन्फ्लुएंजा वायरस हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर रहा है। आजाद कश्मीर। रत्तू टेरू में कायम बेनजीर भुट्टो क्रिकेट स्टेडियम ज़बख़वाली का शिकार हो गया। 15 साल गुजर जाने के बाद भी स्टेडियम मुकम्मल ना हो सका। अफसर अली की रिपोर्ट देखिए। जिला लारकाना के तहसील रतो डेरो में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानब से 2008 में अपने कायद शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से तामीर किए गए क्रिकेट स्टेडियम का काम 15 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। तामीर शुदा 50% बिल्डिंग में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। रतो डेरो का वाहिद स्टेडियम, ये पहला स्टेडियम है और ये 2012 में इसका नोटिस निकला हुआ था। बजट काफ़ी करोड़ों रुपए आई हुई है, लेकिन 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख ले, ना तो हमें पानी की सहूलत है, ना यहाँ पे घास है, ना यहाँ पे बिजली है। रत्तो देरुगा मेन स्टेडियम में जो 2012 में टेंडर पास हुआ था, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ और ना ग्रास हुई है, ना कोई पानी की सहूलत है, ना लाइटिंग की सहूलत है, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। स्टेडियम के पवेलियन का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह और खस्ता हाली का शिकार हो गया है। दीवारों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं और दूसरी जानब स्टेडियम में बिजली, पानी, ग्रास और लाइटिंग का सिस्टम भी नहीं है, जिसकी वजह से क्रिकेट के खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोअर दिर में जंगलात की गैर कानूनी कटाई पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दीरपाइन फैसल खान ने दीरपाइन में गैर कानूनी जंगलात की कटाई पर दफा 144 के तहत पाबंदी लगाई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा फॉरेस्ट और पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सखर में सुई गैस की बंदिश का बहरान संगीन हो गया। गैस क्यों नहीं आ रही, सबका एक ही सवाल। नाश्ता और खाना बनाना मुहाल हो गया। मुतबादिल ईंधन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह सखर में भी मौसम इंतहाई सर्द हो गया। सख्त सर्दी के बावजूद सुई सौदरन गैस कंपनी को शहरियों पर तरस न आया। सख्त सर्दी में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस सुई गैस सार्फिन की जिंदगियां अजाब बनकर रह गयी। सखर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें पुराना सखर, न्यू पिंड समेत दीगर इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस घरेलू खवातीन का घरों में खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। ये गैस नहीं है
और प्रेशर होता ही नहीं है। अगर प्रेशर होता है तो खाना बिल्कुल भी नहीं पकता है। बदतरीन गैस लोड शेडिंग के सबब सक्खर के शहरी मतबादिल ईंधन, एलपीजी और लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिससे बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सक्खर के शहरियों ने निगरां हुकूमत से नोटिस लेने और गैस की मुस्तकिल फराहमी को मुमकिन बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सक्खर। जहरकी में सुई गैस की तवील बंदिश और कम प्रेशर का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से शहरी महंगी लकड़ियां और एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। अब्दुल गफूर रिपोर्ट करेंगे। जहरकी में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसकी वजह से शहरी मुतबादिल ईंधन के तौर पर महंगी लकड़ी और एलपीजी जलाने पर मजबूर हैं। गैस की बंदिश के बाद शहरी घर की रोटी खाने के बजाय होटल का खाना और रोटी खाने पर मजबूर हैं। मुतबादिल ईंधन के नर्ख भी बेकाबू हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। गैस की लोड शेडिंग ने जो है काफ़ी मीटर सार्फिन, घरेलू सार्फिन को जो है परेशान कर दिया है। यहाँ पर जो है गैस की किल्लत की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से हमें रोटियाँ जो है होटल से पकवानी पड़ती हैं, और जो स्कूली बच्चे हैं वो सख्त परेशान होते हैं नाश्ते के हवाले से। शहरियों ने गैस इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सुबह और शाम के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि वो मजीद मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। जिला दादू के शहरियों ने गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। मीर शाहदाद खान की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिंध के शहर दादू में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, जिसपे सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों का कहना था कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस इलाके वासियों को शदीद मुश्किलात को मुंह देना पड़ रहा है, जबकि लकड़ियाँ और एलपीजी खरीदो कोत से बाहर है, जिसके बायस लकड़ियाँ और एलपीजी खरीदना हमारे लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। दादू शहर के शहरियों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने मुतालबा करते हुए कहा कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करके इलाके वासियों को पेश आने वाली मुश्किलात से निजात दिलाई जाए, ताकि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस पेश आने वाली मुश्किलात से बच सके। मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। खुशाब में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दही इलाकों में 12 घंटे और शहरों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। ताजर बरादरी और मजदूर तबके के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। खुशाब और उसके गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग सार्फिन के लिए दर्द सर बन गई। खुशाब और उसके आसपास के इलाकों में तवील दुरानिये की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ दुकानदार हजरात भी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि दही इलाकों में 12 घंटे जबकि शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग की वजह नाल कारोबार डाउन हो गया जी, बिजली होनी को नहीं, बिजली से बाहर जड़ा कारोबार। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। शदीद महंगाई के इस दौर में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर नोटिस लेकर तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। गैस गायब और एलपीजी महंगी हो गई। शहरियों ने लकड़ी के टालों का रुख कर लिया, मगर कीमत सुनकर खरीदार हो गए परेशान। बहावल नगर में जलाने वाली लकड़ी की कीमत कई गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट करेंगे राजा को इफ्तिखार। ईंधन का इस्तेमाल हर दौर में किसी न किसी शक्ल में इंसान की बुनियादी जरूरियात में शामिल रहा है, मगर सर्दियों की आमद के साथ ही ईंधन का सस्ता जरिया सुई गैस नायाब और एलपीजी का सिलेंडर आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाता है। तब 2 वक्त का खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मगर अब लकड़ी खरीदना भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में 800 रुपए फी मन बिकने वाली लकड़ी अब 1600 रुपए में फरोख्त हो रही है, जिससे महंगाई की चक्की में पिसे हुए दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। सुई गैस को आपको पता आता नहीं है सर्दी में, तो लकड़ी सिलेंडर भी बहुत महंगे हो गए हैं गैस के, तो लकड़ी की तरफ आते हैं, लकड़ी लेने आए हैं तो वो महंगी बहुत है। अगर पीछे से महंगी मिलती है तो ये महंगी करेंगे। सुई गैस की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों के बाद अब खुश्क लकड़ी की कीमत में होशरुबा इजाफे ने गरीब के लिए 2 वक्त खाना बनाना भी मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। सीतपुर में भी बढ़ती हुई महंगाई के बायस इन दिनों सब्जी की कीमतों में जहां इजाफा हुआ, वहीं गोश्त के रेट्स भी आसमान से बातें करने लगे हैं। आमिर हयात खान की रिपोर्ट देखिए।
زمین پر اگنے والی سبزیوں کے ریٹس میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ ان دنوں آلو، مٹر، پیاز، ٹماٹر کی قیمتوں میں 2 سے 4 گنا تک اضافہ ہوا۔ وہیں برائلر مرغی، دیسی مرغی اور بیف مٹن کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں 2 وقت کی روٹی جہاں پہلے غریب طبقے کے لیے مشکل ہو چکی تھی، اب وہیں مڈل کلاس طبقے کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی کے بعد شہری دکانداروں سے قیمتوں میں کمی پر بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہیں دکاندار سبزی منڈی سے مہنگے داموں مال ملنے کا رونا روتے نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی کاشتکار بھی فصل پر بے تحاشا اخراجات ہونے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ چکن مرغی بھی مہنگی تھی گئی، 600 روپے کلو نہیں گن سکتے۔ اندے بعد ٹماٹر، مرچ، پیاز مہنگا تھی گیا، پیاز 250 روپے کلو ہی ٹائم۔ اس کے بعد آلو مہنگا ہے، گوبھی مہنگے، سوہانجنا مہنگا ہے، پھل فروٹ بھی مہنگے ہیں۔ اساں مہنگائی دی وجہ سے یہ چیزاں خرید نہیں سکتے۔ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان بارے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ کاشتکاروں کو فصلات کی کاشت کے دوران ریلیف فراہم کریں اور ساتھ ہی منڈیوں میں خریداری اور فروخت کے عمل کو شفاف بنانے میں عملی کردار ادا کریں تاکہ عام شہری بھی کنٹرول ریٹ پر سبزی فروٹ خرید سکیں۔ ساتھ ہی علاقہ مکینوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اہلکاروں کو بھی فعال کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امریات خان، سائٹ ٹی وی، سیدپور۔ واہ کینٹ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہری انڈوں کی قیمتوں میں اضافے سے سخت پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے عبدالصبور۔ واہ کینٹ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ فارمی انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ 25 روپے سے 27 روپے میں فروخت ہونے والا انڈا اب 35 روپے سے 40 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ مارکیٹ میں انڈے 430 روپے فی درجن سے زائد فروخت ہونے لگے، جبکہ انڈوں کی پیٹی 12,000 روپے میں فروخت ہونے لگی، مگر انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس کو برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دینے لگی۔ انڈے کی قیمتیں جو پہلے 25-27 روپے کا ملتا تھا وہ اب 40-45 روپے تک چلا گیا ہے، تو ہم تو یہی حکومت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پرائز کو کنٹرول کریں اور اس کے پرائز کو کم کریں۔ انڈوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جہاں عام عوام خریدنے سے قاصر ہے، وہاں انڈوں کی سیل میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ انڈے تو جب سے مہنگے ہوئے دن بدن ریٹ اوپر جا رہے تو انڈے بکنے ہی کم ہو گئے، لوگ کم کھا رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہی جو لوگ درجن لے کے جاتے تھے وہی ابھی 2-3 انڈے سے گزارا چلاتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگے داموں انڈے فروخت کرنے والے فارم مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالصبور، سچ نیوز، واہ کینٹ۔ ملک بھر میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں ادویات اور دودھ کی قیمتوں نے اونچی اڑان بھر لی ہے۔ غریب طبقہ علاج کروانے سے بھی قاصر ہے۔ عرفان بڑائچ کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح منڈی بہاؤالدین میں بھی ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کے بعد مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن کے اداروں کے مطابق کمپنیوں کی طرف سے ریٹ بڑھائے جانے پر ہم خود بھی پریشان ہیں۔ چند ماہ سے بہت زیادہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو چکا ہے۔ جس طرح دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء جس طرح مہنگی ہوئی ہیں، اسی طرح میڈیسن بھی بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے۔ تقریباً 50% سے 200% تک ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مہنگائی نے شیرخوار بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ شیرخوار بچوں کو تجویز کردہ دودھ کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات اور بچوں کو دیے جانے والے دودھ کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ غریب اور سفید پوش طبقہ ادویات اور بچوں کا دودھ خرید کر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بچا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، بیورو چیف، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ وہاڑی میں دل، شوگر سمیت 250 سے زائد ادویات مارکیٹ میں نایاب ہو گئی۔ ادویات کی عدم فراہمی کے باعث مریض ذلیل و خوار ہونے لگے۔ سمیع اللہ چوہدری کی رپورٹ دیکھیے۔ پورے ملک کی طرح وہاڑی میں بھی میڈیسن کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میڈیسن غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے۔ خاص کر شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کی میڈیسن تو مل ہی نہیں رہی۔ اگر کسی میڈیکل سٹور سے ملتی ہے تو ڈبل ریٹ میں مل رہی ہے۔ غریب آدمی میڈیسن کا ریٹ سن کر ہی مر جاتا ہے۔ ہارٹ کی میڈیسن مل نہیں رہی ہے۔ جو پہلے ہفتہ پہلے ریٹ کچھ تھا، اب کچھ ہے، بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ملتی نہیں ہے کہیں سے، اگر پھر آ کے ملتی ہیں تو وہ بہت مہنگی ملتی ہیں، اور اس طرح ہی میڈیسن اور اس طرح شوگر کی انسولین ہے وہ بھی نہیں مل رہی کہیں سے، تو جو مل رہی ہیں وہ بہت مہنگی مل رہی ہیں۔ میڈیکل سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کی میڈیسن کافی شارٹ ہے۔ ہمیں کمپنیاں یہ میڈیسن سپلائی ہی نہیں دے رہی۔ ہارٹ کی میڈیسن ہے وہ مارکیٹ میں کافی شارٹ ہے، جیسے کہ سسٹیک ہے، کارڈینیٹ ہے،
तो उसकी वजह से पेशेंट बड़े परेशान है। शुगर की इंसुलिन है वो बिल्कुल शॉर्ट है, वो नहीं आ रही, तो पेशेंट बहुत परेशान है। जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि शुगर, दिल और ब्लड प्रेशर के मरीजों की मेडिसिन को मेडिकल स्टोर पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और इनकी कीमतों में फौरी कमी की जाए ताकि गरीब आदमी बआसानी खरीद सके। कैमरा टीम के साथ शमीला चौधरी, सच न्यूज़, बिहाड़ी। अद्वियात की कीमतों की ऊंची उड़ान, बढ़ती कीमतों ने गरीब से इलाज की सहूलत भी छीन ली। अहमदपुर शर्किया के बासी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ फट पड़े हैं। मलिक तलहा की रिपोर्ट देखिए। पूरे मुल्क की तरह अहमदपुर शर्किया में भी हर चीज़ के इजाफे के बाद इंसानी जान बचाने वाली अदवायात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। अदवायात लेने के लिए शहरियों का जीना हराम हो गया है। इतनी महंगाई में अवाम को रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से अदवायात की कीमतों में 300% इजाफा अवाम के लिए एक अजाब से कम नहीं। महंगाई बहुत हो गई है। पहले जो दूध का डब्बा मैं 1400 में लेता था वो 250 में लेना पड़ रहा है। हुकूमत इस चीज़ का रिलीफ दे कि आवाम पे महंगाई के बम ना गिराए, अद्वियात कम करे। खाना पीना इतना मुश्किल हो गया, खाने पीने में इतनी महंगाई, और अद्वियात तो रोज़मर्रा की ज़रूरत है और अद्वियात के रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई है, हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को अदवायात की कीमतों को कम करना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ मलिक तलहा, सच न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। भोंग में जान बचाने वाली अद्वियात के नर्ख बेकाबू हो गए। अद्वियात महंगी होने के सबब शहरियों को इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद अली बलूच की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई तो दूसरी तरफ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। पहले हम महंगाई से परेशान हैं, मगर अब अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आला हुकाम से अपील है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए ताकि अब हम मजीद परेशानी से बच सके। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से हम तंग आ चुके हैं, मगर अब जान बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से अब तो जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को कम करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम कम कीमतों पर अद्वियात खरीद कर मजीद परेशानी से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग। सर्दी में इजाफा होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। फोटाबाद से खान मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा के आते ही ड्राई फ्रूट की हर किस्म की वैरायटी तो दुकानों पर आ गई है, लेकिन ड्राई फ्रूट की मांग में खतर का इजाफा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू और अंजीर वगैरह की कीमतें पिछले सालों से 3 गुना बढ़ गई हैं। चलगोजा तो वैसे ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। खरीदार रेट सुनकर मायूस होकर वापस लौटने लगे। अवाम ने निगरान हुकूमत से अपील की है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी भी खुश्क मेवाजात खरीद कर सर्दी के इस मौसम में एंजॉय कर सके। जैसे ही सर्दी में इजाफा हुआ है तो हमने ड्राई फ्रूट का रुख किया है, तो यहाँ के रेट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ख़रीदना मुश्किल है, तो फिर मूंगफली वगैरह खाकर गुजारा करते हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का ये कहना है कि ड्राई फ्रूट पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जी भैया ने इस साल जो है ना महंगाई पिछले साल से ज़्यादा है। पीछे से हमें जो है महंगा आ रहा है, इसलिए वजह से हम भी आगे से महंगा ही बेचेंगे। अगर पीछे से माल सस्ते मिलेंगे तो कोशिश करेंगे हम भी सस्ता बेचें। अब अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट मंगवाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगे दामों ड्राई फ्रूट खरीद कर हम कैसे सस्ते दामों बेच सकते हैं। खाद जखीरा करने वालों की शामत आ गई। कसोवाल में खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर ने थाना कसोवाल पुलिस के हमरा कार्रवाई की। कंट्रोल रेट पर खाद फरोख्त न करने वाले खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करके अलग अलग मुकदमा दर्ज करा दिए। खाद डीलर को 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। साहिवाल का कहना था कि खाद की जखीरा अंदोजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर खाद की फराखमी को यकीनी बनाएंगे। लालिया, चिनाब नगर और उसके मज़ाफात के इलाकों में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पैसों के एवज भी काश्तकारों को खाद मुयसर न आ सकी। अब्दुल हमीद की रिपोर्ट देखिए।
لالیاں چناب نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری کھاد کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ کھاد کا بحران ہونے کی وجہ سے کاشتکار حضرات در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ نقد رقم ہونے کے باوجود کاشتکاروں کو کھاد میسر نہ آ سکی۔ کنٹرول ریٹ پر پوری تحصیل میں کھاد ملنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ناجائز منافع خوروں نے بھی کھاد کے بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے راتوں رات امیر ہونے کی ٹھان لی۔ کھاد کے بحران کی وجہ سے کاشتکار حضرات شدید مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ کھاد نہیں مل رہی، ساڈی فصل جڑی ہے دیکھ لو نا ککی ہو رہی ہے۔ جب تک کھاد نہ ملے تے فصل کیویں ہونا ہے؟ کھاد یوریا نہیں جے ملتی پئی بالکل سانو، اسی پہلا پانی بھی کنک نو کوئی نہیں جے لایا جائے تے کدھر جائیے اسی، مطلب زمیندار ہن ذلیل ہویا پیا اوتھے جا جا کے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر فصلات کو بر وقت کھاد فراہم نہ کی گئی تو پیداوار کا شدید متاثر ہونے کا خطرہ درپیش ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ کھاد بحران کو کنٹرول کرے تاکہ کاشتکاروں کو بر وقت کھاد میسر آ سکے اور فصلات کی بر وقت کاشت کر کے کسان بہترین پیداوار حاصل کر سکیں۔ کھاد سونے کے بھاؤ بکنے لگی۔ تحصیل لالیاں کے کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ عبدالحمید، سچ نیوز، احمد نگر، لالیاں۔ ماچھیوال میں کھاد کی ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے، زرعی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، کھاد مافیا سرگرم، جبکہ کسان ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔ ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ ماچھیوال میں سونا یوریا کھاد کا مسئلہ جوں کا توں کسانوں کی فصلیں بنجر ہونے لگی۔ محکمہ زراعت اور انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت اور کھاد ڈیلر کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ماچھیوال اور اس کے گرد و نواح میں کسان سارا دن کھاد ڈیلروں کے پوائنٹس پر چکر لگا لگا کر شام کو خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی پرسانی حال نہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، انتظامیہ کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ آنے والے خسارے سے بچا جا سکے۔ سر کھاد نہ ملنے دی وجہ نال ساری فصل تباہ ہو رہی ہے۔ صبح تو چلے جانے ہیں انہاں ڈیلراں دے کول، لائناں 'چ کھڑے رہنے، شام نو سانو کہنے کہ کھاد ختم ہو گئی۔ پرائیویٹ جڑی کھاد سانو ملدی ہے وہ 5 تو 6 ہزار روپے تک سانو ملدی ہے۔ تے برائے مہربانی میری انتظامیہ نو اپیل ہے کہ سانو کھاد دی فراہمی یقینی بنائی جاوے۔ ماچھیوال دے اندر کھاد نیاب ہو چکی ہے، جڑے زمیندار ہیں نے وہ در بدر ٹھوکراں کھان تے مجبور ہیں نے۔ بلیک دے وچ سیل ہو رہی ہے، بلیک دے وچ سینکڑے بوریاں روز شام رات دی اندھیری نگری چ لوگاں نوں چکوائیاں جا رہی نے، دتیاں جا رہی نے۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر زراعت سے کھاد کے بحران پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کسانوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین شہزاد شاہ رخ کے ساتھ ظفر اقبال بھٹی، سچ ٹی وی، ماچھیوال۔ بٹگرام کی سیاست میں اہم تبدیلی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ جے یو آئی کے امیدوار صوبائی اسمبلی مولانا فرید الدین مسلم لیگ نون کے امیدوار نوابزادہ ولی محمد خان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تقریب میں جے یو آئی کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری، سابق ایم این اے قاری محمد یوسف، سابق ایم پی اے نوابزادہ ولی محمد خان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ نسیم سواتی کی رپورٹ دیکھیے۔ بٹگرام میں پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ جے یو آئی کے امیدوار صوبائی اسمبلی مولانا فرید الدین، پی ایم ایل این کے امیدوار نوابزادہ ولی محمد خان کے حق میں دستبردار۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کو عملی شکل دینے کے لیے منعقدہ تقریب میں جے یو آئی کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری، جے یو آئی کے ضلعی امیر و امیدوار قومی اسمبلی مولانا قاری محمد یوسف، پی ایم ایل این کے امیدوار صوبائی اسمبلی نوابزادہ ولی محمد خان سمیت دیگر اہم شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر جے یو آئی کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری اور دیگر نے کہا، الیکشن لڑنا ہر جماعت کا بنیادی حق ہے، جمہوری اور آئینی حق ہے، مگر الیکشن میں جو جعلسازی ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔
उलमा इस्लाम का दावा करता है कि मैं जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन हूँ, तो वो यहाँ पर PK 35 पर नवाबजादा वली मोहम्मद खान उसको वोट देगा। JUI और PMLN के इस इत्तेहाद से दोनों पार्टियों को फायदा होगा। सही मानों में एक इत्तेहाद है और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद जो है ये नहीं, इसमें बड़ाग्राम की आवाम की खैर है और हमारे दोनों पार्टियों की इसमें खैर होगी। बटग्राम में डला जंबा की सियासत के खात्मे के लिए सियासी पार्टियों का इत्तेहाद वक़्त की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच TV, बटग्राम। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें तो धुंध के गहरे बादलों ने ट्रेनों को डिरील कर दिया, वहीं पर हवाई जहाज भी उड़ान ना भर सके। आज भी ट्रेन शेड्यूल और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। कराची और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 9 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार हुए। पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 6 घंटे 25 मिनट, कराकोरम एक्सप्रेस 5.5 घंटे ताखीर से पहुंची। दूसरी जानिब मुल्क में अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें भी मुतासर रही हैं। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। आज भी धुंध ने पंजाब समेत मैदानी इलाकों में डेरे जमाए रखे। शहर इख्तदार में आज भी खुश्क सर्दी से शहरी कपकपा रहे हैं, तो क्वेटा समेत बलूचिस्तान में भी ठंडे ठार मौसम से दर्जा हरारत इंतहाई कम है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर मंजर को अट दिया। धुंध के बायस सफरी मुश्किलात का भी मुसलसल सामना है, जबकि मोटरवेज आज सुबह भी धुंध खत्म होने तक कई मकामात से बंद रही। टोबर टेक सिंह में सर्दी की लहर आते ही गर्म मलबूसात की डिमांड बढ़ गई है। सड़क किनारे लगे स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सुल्तान सेधू की रिपोर्ट देखिए। टोबर टेक सिंह में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गिरदोनवा के इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। सर्दी बढ़ते ही गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। सर्दी बहुत ज्यादा है और महंगाई इतनी है कि भी दूसरी जगह से लेना ना कपड़े बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं। दूसरी जानब सख्त सर्दी के बायस स्टॉल होल्डर सड़कों के किनारे सस्ते कपड़े बेचते दिखाई देते हैं, जो एक मुश्किल अमर है। बाजार से लोग खरीद नहीं सकते, बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगियां देते हैं। इधर हमने 500 रुपए की सेल लगाई हुई है, जर्सियां अच्छी हैं, इधर से लोग लेके जा रहे हैं। अब सर्दी बहुत ज्यादा है। शहर में सर्दी की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ गई हैं। शहर में खुश्क मेवाजात, अंडों की कीमतों को पर लग गए हैं और शहरियों को गैस प्रेशर की कमी का सामना है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक सिंह। कमर मशानी में हाथ से बनी मशहूर चप्पल अपनी अलग और मुनफरिद पहचान रखती है। ये चप्पल मुल्क भर में मशहूर है। सफ़ेद और सुनहरी तिल्ले वाली खेड़ी शलवार कमीज के साथ खूब जचती है। जहीर अब्बास खान की रिपोर्ट देखिए। कमर मुशानी में तैयार होने वाली गोल्डन और सफेद खेड़ी चप्पल सिर्फ कमर मुशानी ही नहीं, मुल्क के दीगर इलाकों में भी बहुत मशहूर है। यही वजह है कि कारीगरों को दीगर शहरों से भी ऑर्डर पर काम मिलता है। शादी ब्याह और ईद के मौका पर इस खेड़ी की मांग में इजाफा हो जाता है। ये साडा काम है, ये समझ जुतियां बनावना, नापती बनाने, आर्डर ते थोक परचून। सुनहरी और सफेद तिले वाली खेड़ चप्पल खूबसूरती के साथ साथ मजबूती में भी अपनी मिसाल आप है। एक खेड़ी चप्पल की कीमत 3000 से 15000 तक है। हर साल तकरीबन इन्हां कोल जुत्ती असां तैयार करवेने आ, बहुत ही जबरदस्त इन्हां जुत्ती होनी है। खेड़ी चप्पल बनाने का हुनर न सिर्फ मकामी अफराद के रोजगार का बैस है, बल्कि इलाके की तारीख, तमद्दुन और सकाफती विरसा को भी जिंदा रखे हुए है। कैमरा टीम के साथ जहीर अब्बास खान, सच न्यूज, कमर मुशानी। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में सजा कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सकाफती मेला, जिसका इफ्तिताह वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल डॉक्टर मोहम्मद बिलार और चेयरमैन कौमी यकजहती कौंसल नसीम अहमद उस्मानी ने किया। इस मौका पर उन्हें सकाफती मेले में लगे स्टॉल्स का विजिट भी करवाया गया, जिसमें पंजाब की सकाफत की अक्कासी की गई। सकाफती मेले में यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के रजिस्ट्रार डॉक्टर इश्तियाक ने भी विजिट किया और उन्हें भी मुख्तलिफ स्टॉलों का विजिट करवाया गया। पंजाब और ख़ास तौर पर चकवाल की जो तहजीब है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स की शक्ल में आश्कारा इन्होंने की है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पकवान भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के सीड्स हैं जो चकवाल में ग्रो होते हैं। याद रखें, जो लोग
اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، جو اپنی ثقافت کو بھول جاتے ہیں، وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہتے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ثقافت سے اگر ہمارا پیار ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ثقافتی میلے میں پنجاب کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے بنائی گئی رسوئی سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی، جہاں پر مٹی کے برتن میں روایتی کھانے ساگ، مکھن اور مکئی کی روٹی بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب آباد، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ اورکزئی کے کلایا اسٹیڈیم میں ہارڈ بال بریالی کرکٹ کلب کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں سپورٹس کٹس بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ عصمت اللہ رپورٹ کریں گے۔ قبائلی ضلع اورکزئی میں پہلی بار اورکزئی اسکاؤٹس اور محکمہ اسپورٹس کے تعاون سے SRSP کی جانب سے اورکزئی کے باصلاحیت نوجوانوں کو کھیل کود کے میدان میں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو تیار کرنے کے لیے کلایا اسٹیڈیم میں ہارڈ بال بریالی کرکٹ کلب کا افتتاح کر دیا گیا۔ کرکٹ کلب میں ٹرائلز کی مدد سے مختلف کیٹیگریز میں منتخب ہونے والے کھلاڑیوں کے مابین نمائشی میچ بھی کھیلا گیا۔ تقریب میں مہمانی خصوصی کمانڈنٹ اورکزئی اسکاؤٹس کرنل سعادت حسن، SRSP کے افسران اولاد حسین رئیس خان اور DSO محمد حسین سمیت پاک فوج کے اعلیٰ افسران، قبائلی ملکان اور جوان بھی موجود تھے۔ کھلاڑیوں کو گائیڈ کرنے کے لیے PCB کوچ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ علاقہ میں کافی ٹیلنٹ موجود ہے، وہ ٹیلنٹ ہم ریجنل، پروونشل اور نیشنل لیول کمپٹیشن تک اس کو لے کے جانا۔ ہمارے اورکزئی سے بھی جو پلیئرز ہیں وہ نیشنل ٹیم میں جائیں گے، انڈر 19 جو نیشنل ٹیم ہے اس میں بھی جائیں گے، اور اس کا اس علاقے کے امن پہ اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کافی اثر ہوگا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اورکزئی میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کرکٹ کلب بنایا گیا ہے، جس کا مقصد اورکزئی کے باصلاحیت نوجوانوں کو اپنا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کا موقع ملے گا، تاکہ یہ نوجوان محنت اور ٹیلنٹ کی بدولت کرکٹ کے شعبے میں اورکزئی اور دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر سکیں۔ یہ اورکزئی کی ترقی اور بہتری کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ اورکزئی ٹورازم کی طرح دیگر شعبوں میں بھی پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام حاصل کرے گا۔ تقریب کے موقع پر کھلاڑیوں میں سپورٹس کٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز ضلع اورکزئی۔ چوک سرور شہید کے نجی اسکول میں مقدس اشیاء کی 5 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ چودھری ساجد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ چوک سرور شہید کے نجی سکول میں مقدس اشیاء جس میں غلاف کعبہ، غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ کی پاک مٹی، مکہ مکرمہ کی پاک مٹی، دھاگا مبارک جس سے غلاف کعبہ سلائی کیا جاتا ہے، مقام غار سور کا پتھر، مقام غار ہیرا کا پتھر، مقام جنگ بدر کا پتھر، جنگ احد کا پتھر اور بہت سی قیمتی مقدس اشیاء کی زیارت کے لیے 5 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خواتین کے لیے خصوصی پردے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اسلام میں اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ ہر آدمی جو ہے نا روزہ رسول کی جو زیارت نہیں کر سکتا وہ کم از کم غلاف کعبہ کی زیارت ہی ادھر اپنے شہر میں کر لیں۔ وائٹ کلر کا جو احرام ہوتا ہے جو غلاف کعبہ کے نیچے ہوتا ہے اس کا پیس ہے جس سے یہ کپڑا بنتا ہے، اس کے دھاگے ہیں جس سے یہ سلائی ہوتا ہے، اس کے دھاگے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مکہ اور مدینہ کی مٹی پاک ہے۔ مقدس اشیاء کی نمائش کا مقصد سکول کے بچوں اور اہل علاقے کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرانا ہے۔ سچ کا پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔